नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 4 में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो इलेक्शन पर आधारित होते हैं, यानी जो क्वेश्चन इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये इलेक्शन क्या है? यानी चुनाव जो बैलेट पेपर से होता है उसके लिए ये बात की गई है। और आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं वो अब ईवीएम से होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। लेकिन जो चुनाव या जो इलेक्शन बैलेट पेपर से यानी मत पत्रों के माध्यम से होते हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो परसेंटेज के कंसेप्ट पर आधारित है। आखिर परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है, और परसेंटेज इन्वॉल्व न किया जाए तो ये क्वेश्चंस कैसे आसानी से किए जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुल 14 क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। जो प्रश्न मुझे अच्छे लगे हैं और वो परीक्षाओं में आए हैं, उन प्रश्नों को मैं इसमें कलेक्ट किया हूं। आप देख रहे हैं कि कुल 14 प्रश्न हैं और आज हम लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व हो रही है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ट्रिक्स क्या होती हैं? ट्रिक्स वो विधि है जो क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर देती है, और वो बात आपको समझ में आनी भी चाहिए। देखिए, अगर हम ये कहें कि वोटर लिस्ट में कुल 500 मतदाता हैं और ये 500 लोगों ने वोट डाला, तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको विनर हम कहें और हारने वाले को लूजर कहें। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 300 वोट पाया और हारने वाले उम्मीदवार ने 200 वोट पाया। तो इन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर है, यानी जीत का जो अंतर है, वो कितने वोट का हो गया? 100 वोट का। यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने 100 वोटों से जीत हासिल किया। यह बात कितनी आसान है कि कुल 500 लोगों ने वोट डाला, जीतने वाले ने 300 वोट पाया, हारने वाले ने 200 वोट पाया। जीतने वाले ने 100 वोटों से जीत हासिल किया, हारने वाला 100 वोटों से हार गया। यही बात यहां पर देखी गई। अब इसी को हम लोग प्रतिशत में बात करने लगे तो ये जो 500 है इसको हम लोग 100% मान लें। 100%। तो 500 में 300 वोट पाया है तो 100 में कितना पाया होगा? तो 60, यानी ये 60% वोट जो है 300 के बराबर है। तो हारने वाला 40% वोट पाया। अब देखिए, प्रतिशत में बात की जा रही है, तो प्रतिशत में इनका जो जीत का अंतर है वो कितना हो जाएगा? 60 - 40 = 20। तो हम ये कहेंगे कि 100 वोटों से न जीतकर 20% वोटों से वो जीत गए, यानी 20% वोटों से वो जीत गए। और ये कहें कि 100 वोटों से जीत गए, दोनों बात एक ही हुई। अगर हम कहने का ढंग बदल दें कि एक निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट पाया और वो 100 वोटों से विजयी रहा, तो कुल कितने वोट पड़े थे? तो 60% जीतने वाले ने पाया तो 40% हारने वाला पाया होगा। दोनों के बीच में जो प्रतिशत वोट का अंतर है वो 20 है, और यही जो 20% में अंतर है वो वास्तव में 100 वोट के बराबर है, 100 मत के बराबर है या वोट के बराबर है। तो 20% 100 वोट के बराबर है, तो 100% कितने वोट के बराबर होगा?
तो देखिए ये 20 का 5 गुना 100 है, तो 100 का 5 गुना 500 हो जाएगा। तो कुल कितने वोट पड़े थे? 500। तो हमको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। अब जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यही कंसेप्ट एग्जैक्टली इन्वॉल्व होगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रश्नों में इसको लागू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये देखिए कि 2 छात्रों ने काले चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। तो कुल मत कितने डाले गए? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कुल 100% मत था। 100% मत 2 लोगों में बंट गया। विनर को 60% मत मिला और लूजर को 40% मत मिला। इन दोनों के मतों का जो प्रतिशत में अंतर है वो 20% है, और यही वास्तव में कितना वोटों का अंतर है? 144 का। तो अब पूछ रहा है कि कितने डाले गए मत, यानी 100% हमको निकालना है। तो ये 20 का 5 गुना 100 है, तो 144 का 5 गुना वोट जो मिलेगा वही वास्तव हो। तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौकी 20, 5 चौकी 20, 2 22, 5 एकन्ने 5 2 7, यानी कुल 720 मत डाले गए थे, वोट डाले गए थे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिली और अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। अब यहाँ देखिए हारने वाली बात, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत कितने थे? तो यहाँ भी हम लोग क्या मान लेंगे कि कुल 100 वोट पड़े, यानी 100% वोट पड़े। अब यहाँ पर जो हारने वाला है उसको पहले लिख लें, चाहे तो लूजर को पहले लिख लें और जीतने वाले को बाद में। तो लूजर जो है ये 40% वोट पाता है, तो जीतने वाला निश्चित रूप से 60% वोट पाएगा। तो इन दोनों के मतों का जो प्रतिशत में अंतर है वो 20% का है, और 20% वोटों में कितना तब्दील हुआ है? तो 160 में। तो देखिए ये आपको 100% वोट निकालना है, तो 20 का 5 गुना 100 है, तो 160 का 5 गुना 16 5 80, यानी 800। तो 800 कुल मत पड़े थे। दोनों क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत जल्दी से और बहुत आराम से इसको समझ करके हम लोगों ने उसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिले और वो 144 मतों की अधिकता से जीत गया। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को, यहां जिस लिखा गया है यहां पर होना चाहिए जीतने वाले। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वो 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए एक बात और भी चुनाव में ध्यान में रखा जाता है कि उन्हीं वोटों से जीत हार होती है जो वैध होते हैं। वैध मतलब जब मत पत्र से वोट डाले जाते हैं तो उसमें कुछ वोट अवैध हो जाते हैं। अवैध का मतलब किसी वोटर ने क्या किया कि 2 चुनाव निशानों पर उसने मोहर लगा दिया, तो अब किसके पक्ष में लगाया ये बात तय नहीं होती है। तो इस तरह के जो मत पत्र होते हैं जिस पर मतदाता ने दोनों प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा दिया है, उनको अवैध मान लिया जाता है। या और उसने मोहर की जगह पर अंगूठा लगा दिया है, या 2 प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के एग्जैक्ट बीचों बीच उसने मोहर लगा दिया है। जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है जिसमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि मतदाता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, तब उसके मत पत्र को अवैध मान लिया जाता है। तो हार और जीत जो है वैध मतों के कारण होती है। जीतने वाला ही वैध मत होता है, वैध मत जो प्राप्त करता है,
और अवैध मत, अरे ये जो हारने वाला होता है, जितने खराब वोट होते हैं प्लस हारने वाला, उनको एक तरफ रख करके देखा जाता है। तो यहाँ पर वैध मत का मतलब यही निकाला गया है। तो मान लीजिए कि कुल चुनाव में 100% वोट थे, इसमें से जीतने वाला 62% वोट पाया, यानी विनर जो है 62% वोट पाया है। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 100 में से 62 निकाल दीजिए। तो देखिए 10 में से 2 गया 8 हुआ, और 9 में से 6 गया 3, यानी 38% हारने वाले ना वोट पाया। अब इनका प्रतिशत अंतर कितना है? तो 62 में से 38 माइनस कर दीजिए। देखिए 12 में से 8 गया 4 हुआ, और 5 में से 3 गया 2, यानी 24% हुआ। ये 24% जो है 144 के बराबर है। ये 24% इनके मतों का अंतर है प्रतिशत में, और वास्तव में 144 मत से वो जीत गया है। हमको 100% की बात करनी है, तो 100% कैसे निकालेंगे? तो 100% निकालने के लिए 100 गुणे 144 बटा में 24। देखिए 12 दूनी 24 होता है, और 12 12 44 से, और ये 50 दूनी 100, और 12 5 60। देखिए यहां पर आ गया 600 मत। तो कुल वैध मत कितने पड़े थे? तो 600 हम लोग कहेंगे कि 600 वैध मत पड़े थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिए। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, ये बताना है। तो देखिए यहां पर अगर कुल हम लोग 100% इसको मान लें, तो कह रहा 5% चुनाव में भाग नहीं लिए, तो 95% ही मतदाता चुनाव में भाग लिए। 5% तो लिए ही नहीं, तो 95% लिए। अब इस 95% में जीतने वाला भी है और हारने वाला। तो जीतने वाला 48% वोट पाया, और हारने वाला, अब 95 में से 48 निकालेंगे तो 15 में से 8 निकल गया तो 7 बचेगा, और 8 में से 4 निकलेगा तो 47 बचेगा। तो 47%। अब देखिए एक चीज आप हरदम गौर करिएगा कि जब भी जीतने वाला 50% से कम उसको वोट मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो जीत रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ 100% मतदान नहीं हुआ है, कुछ ही प्रतिशत मतदान हुआ है। जैसे यहाँ की स्थिति में 5% लोगों ने मतदान नहीं किया है। जीतने वाला उम्मीदवार 50% से ऊपर वोट पाता है। अगर 2 ही उम्मीदवार हैं तो जीतने वाला हरदम 50% से अधिक या 50% के बराबर वोट पा सकता है, 50% से अधिक वही वोट पाएगा। अगर 50% से कम वोट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे इस केस में 48 है, तो ये मानकर चलिए कि ये 100% में नहीं है, बल्कि इसमें 100% से कम परसेंटेज में ये वोटिंग हुई है, यानी कुछ प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाला है, जैसे कि इस केस में है। तो अब 95 में 48 पाने वाला जीतेगा और 47 पाने वाला हारेगा। तो यहाँ जो मतों का प्रतिशत अंतर है, मतों का जो प्रतिशत अंतर यहाँ पर आप देखेंगे तो 48 में से 47 निकालेंगे तो ये 1% आ रहा है, और ये 1% बराबर है 4000 के। 1% जो मत है वो 4000 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको कितना मत मिला, तो हारा हुआ उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 47%। तो 1% 4000 के बराबर है, तो 47% किसके बराबर होगा? तो 4000 गुणे 47। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए 3 जीरो बना देंगे, 4 सत्ते 28, 8 2, 4 चौके 16 2 18। तो ये हो गया 1,88,000। 1,88,000 हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिला था।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मत मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तब दूसरे वाले उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। अब देखिए, एक उम्मीदवार को वैध जो मत है उसका 55% मिल गया, यानी कुल अगर 100% वोट वैध है तो इसमें से जो विनर है उसको 55% वोट मिल गया है और जो लूजर होगा निश्चित रूप से उसको 45% वोट मिला होगा। अब यहां पर कह रहा है कि 20% वोट अवैध हो गया, यानी जो वैध वोट होगा वो कुल वोट, यानी कुल वोट यहाँ 7500 दिया है, कुल वोट का 80% होगा। तो 7500 कुल वोट है और इसका 80% ही वैध वोट होगा क्योंकि 20% खराब हो गया। और इस वैध मत का 45% हारने वाला उम्मीदवार वोट पा रहा है। यही पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला। तो ये जो है हारने वाला उम्मीदवार, यानी जो दूसरा उम्मीदवार है उसको यही वोट मिला है 55%, यानी ये टोटल वोट है। टोटल वोट का 80% ही वैध हुआ, तो टोटल का 80% निकाल लिए और इस 80% का 45%, यानी ये जो 80% है ये वैध वोट हुए और इस वैध का 45% वोट हारने वाला उम्मीदवार या दूसरा वाला उम्मीदवार पाया है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया और ये 5 से काट दिया, 5 नवा 45 और 20 पचे 100 और 20 चौके 80। देखिए ये 4 और ये 75 गुणे 36 आ गया और 75 गुणे 36 को हम लोग ये 2700 कह देंगे, तो 2700 दूसरे वाले उम्मीदवार को वोट मिले थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए जो भी संख्या थी उसमें से 75% मतदाताओं ने मत डाले, तो कुल 75% मतदाताओं ने मत डाले और इस 75% का 2% मत अवैध हो गए, यानी 75% का 98% मत ही वैध हुआ, ये वैध हुआ। और एक प्रत्याशी वैध मतों का 75% वोट पाया और 9261 मत प्राप्त किए। इसका मतलब ये जो वैध मत है इसका 75%, तो 75% का 98% का 75% ये बराबर हो गया 9261। देखिए यहां से यहां तक तो ये वैध मत है और इस वैध मत का 75% जीतने वाला उम्मीदवार यानी एक प्रत्याशी ने वोट पाया है, तो टोटल वोट निकालना है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 75% को देखिए 75 बटा हम लोग 100 लिख सकते हैं और ये 98 बटा 100 हो गया। इस 75 को भी 75 बटा 100 लिख सकते हैं और ये 9261 आ गया। अब इसे हम लोग भिन्न में तब्दील कर लें, इसको काट करके। तो देखिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, फिर यहाँ 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो एक बराबर यानी 100% के बराबर है जो आपको निकालना है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो 9261 गुणे, देखिए नीचे ये 4 4 है तो 4 चौके 16 और 100 से गुणा हो जाएगा तो ये 1600 हो जाएगा और ऊपर ये 3 तिहाई 9 गुणे 98 है।
अब इसे आप गुणा भाग करके इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये 9 से ऊपर वाला कट जाएगा और ये पूरा 98 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,800। तो इस चुनाव में जो पंजीकृत मतदाता थे उनकी संख्या थी 16,800। ये गुणा भाग आपको आसानी से आ जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जब आप भिन्न में बदल देंगे तो ये एक का ही ये पार्ट है, 1 का 3/4, 1 का 98/100। तो आपको एक बराबर निकाल लिए या एक ही 100% के बराबर है ये मान लीजिए, तो आपको टोटल 16,800 पंजीकृत मतदाता आ गए। इसे आप चाहे तो x मान कर भी लगा सकते हैं और कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हमको x मानना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हम x नहीं मान सकते हैं, लेकिन जल्दी से अगर क्वेश्चन को करना है तो इस बात को आपको समझना होगा। एक क्वेश्चन ये इंग्लिश में हमने लिया है। 3 candidates contested an election and received 1,136, 7,636 and 11,628 votes respectively. What percentage of total votes did the winning candidate get? इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और तीनों लोगों को क्रमशः ये वोट मिले, 1,136 वोट, 7,636 वोट और 11,628 वोट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितना प्रतिशत वोट मिला था। तो देखिए जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। तो टोटल कितना वोट पड़ा, तो टोटल वोट हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वोट निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो 11,628 जीतने वाले ने पाया है, 7,636 दूसरे नंबर वाला, और पहले नंबर पर जो था पहला वाला जो उम्मीदवार था वो 1136। इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 6 6 12 8 20 हो गया, 3 3 6 2 8 8 2 10, 6 6 12 1 13 1 14 और ये हो जाएगा 7 2 9 1 10 और 1 1 2। ये 20,400 टोटल वोट आया। जीतने वाले ने कितना वोट पाया, 11,628। तो इसका परसेंटेज निकालना है जीतने वाले का। तो 11,628 ये वोट पाया है 20,400 में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और 204 से ये 57 बार में कट जाएगा। तो आपको कितना प्रतिशत वोट मिला जीतने वाले को, 57%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिला। और एग्जामिनेशन में हम लोग इसी तरह से शॉर्टकट में अपनी चीजों को लिखेंगे, बहुत भाषा यहाँ नहीं यूज करेंगे। भाषा लिखने में काफी टाइम लगता है, इसलिए भाषा का बहुत यूज हम लोग नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इन ए सर्टेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन 80% of voters exercised their voting right and winning candidate got elected 65% of vote polled. What percent of total vote did he poll? इसने इस क्वेश्चन में यह है कि एक असेंबली का इलेक्शन है, उसमें 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाले हैं और जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 60% वोट पाया है। तो वो पूरे वोट का मतलब जितने मतदाता थे उसका कितना प्रतिशत वोट पाया है ये बात करनी है। तो अगर हम लोग माने कि टोटल जो मतदाता हैं वो x हैं, टोटल मतदाता x हैं, तो x का 80% ही लोग वोट डाले हैं। तो जो वोट डालने वाले लोग हैं x का 80% हुआ, ये वोट डालने वाले लोग हैं। और इसका 65% वो आदमी पाया है जो जीता है। यानी x टोटल वोटर थे, उसका 80% लोगों ने वोट डाला और जो वोट डाला उसका 65% जीतने वाले ने वोट पाया है।
तो टोटल वोट जो मतदाता थे, जो पंजीकृत थे, उसका कितना प्रतिशत वोट पाया है, यही निकालना है। तो ये निकालने के लिए बस इसे सॉल्व कर दीजिए। x गुणे 80% को 80/100 लिख सकते हैं और 65 को 65/100 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 13 5 65 और ये 20 5 100 और 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं और यहाँ पर 4 से 4 दूना 8 काट सकते हैं और 4 5 20, अरे ये 4 दूना 8 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए x इंटू 52/100। तो ये पूरे का यानी x का 52% जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में वोट पाया है, जबकि जो वोट पड़ा था यानी 80% ही वोट डाले थे, तो 80% का 65% वोट पाया था, लेकिन पूरे का अगर देखा जाए तो वो 52% वोट पाया था, तब भी जीत गया। तो 52 इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। संसदीय चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को कुल डाले गए मत का 57% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले ने 57% मत प्राप्त किए, यहाँ पर 67 दिया था, वो गलत था। और वो दूसरे प्रत्याशी से 48,000 मतों से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी? इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लोगों ने ऊपर किया है। देखिए कुल 100% मत थे, इसमें से जीतने वाला और हारने वाले 2 लोग थे, विनर और लूजर। जीतने वाला 57% वोट पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 37। देखिए 7 3 10 5 3 8 नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो ये 67 है, ये वास्तव में 62% होना चाहिए। तो अब देखिए अगर 100% कुल मतदाता हैं और इसमें से जीतने वाला 62% पाता है, तो हारने वाला 38% पाएगा। और इन दोनों में प्रतिशत का जो अंतर है वो 24% आएगा, और ये 24% दिया है 48,000 के बराबर। तो डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ 100% आपको निकालना है। तो 100% गुणे 48,000 अपान 24, 24 दूनी 48, और ये हो गया 2 लाख। तो कुल जो मत पड़े थे उनकी संख्या थी 2 लाख। इसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, ये 67 की जगह पर 62% होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदीप और चंदन ने किसी छात्र चुनाव में भाग लिया। कुल 5,650 वोट थे, जिसमें से 80% मतदान हुआ। यदि संदीप को डाले गए वोटों का 55% वोट प्राप्त हुआ, तो चंदन को कितना वोट मिला? अब देखिए 5,650 वोट थे, जिसमें से 80% मतदान हुआ, तो निश्चित रूप से 5,650 का 80% इतने ही वोट पड़ा है। और यदि संदीप को डाले गए वोटों का 55% वोट मिला, संदीप को 55 मिल रहा है, तो चंदन को कितना मिलेगा? चंदन को 45 मिलेगा। तो ये कुल डाला गया वोट है, इसका 45% जो वोट है यही चंदन का वोट है। भाई कुल 5,600 वोट थे, उसमें से 80% ही वोट डाले लोग, 20% वोट नहीं डाले, यानी जो डाला जाएगा वोट उसी में से हार जीत होगी। तो 5,650 का 80% का 45% चंदन का वोट है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
80% को 80/100 लिखेंगे और 45% को 45/100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये पूरा जीरो काट दिए, यहाँ 9 5 45 और 20 5 100। अब यहाँ पर देखिए 4 से काट दें, 4 दूना 8 और 4 5 20, और इस 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब देखिए 9 दूनी 18 हुआ, 18 से 113 में आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2034। तो 2034 चंदन को वोट मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला? देखिए कुल टोटल वोट ये पता है और 2 प्रत्याशियों के वोट मालूम है। तो मान लीजिए फर्स्ट को 40% मिला है, सेकेंड को 36%, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 76%। तो थर्ड को कितना मिला होगा? 100 में से 36%, 76% हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 24%। यानी जो तीसरा है उसको 24% वोट मिला है। अब 24% वोट मिला है और टोटल वोट इतना पड़ा है, तो उसको वोट कितना मिला? तो तीसरे वाले को जो वोट मिला वो 36,000 का 24% हमको निकालना है। 24/100 हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए तो 360 गुणे 24 होता है, और 360 गुणे 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8,640। ये गुणा करके आप देख सकते हैं। तो 8,640 यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10%, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना, मान लीजिए कि कुल मतदाता सूची में 100x मतदाता थे। मतदाता, अब 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, यानी 90x ये वोट डाले। कह रहे 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, तो जो वैध मत होगा तो ये हो जाएगा 90x में से 60, ये वैध मत। अब मैंने आपको कहा था कि अगर जीतने वाला उम्मीदवार का मत प्रतिशत 50 से कम है, जैसे इस केस में 47% मत मिला जो जीत रहा है, इसका मतलब कि वो 100 में बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 10% मतदाताओं ने वोट डाले ही नहीं है, तो अब इसमें से बात हो रही है, इसमें से, तो इसमें से इसको 47% वोट मिला है, तो इसको कितना मिला होगा? 43%, यानी ये 43x लिखना पड़ेगा, यहां ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहां पर ये वोट इनको मिला। अगर ये पूरे वोट का 47% ये पाया है, इसने लिखा ना कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत मिला था, तो मतदाता सूची का 47% यानी 47x हो गया। तो जो लूजर था उसको 90 में से 47x घटा देंगे तो 43x माइनस 60 बचेगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वही 308 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना है? देखिए 47 4x का, तो 4x माइनस 60 ये बराबर है 308 के।
तो 4x बराबर हो जाएगा 308 धन 60 और ये हो जाएगा 8, 6 और 3, 368। तो x बराबर हो जाएगा 4 9 36, 4 दूना 8, 92 आ गया। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ 47x में से जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये स्टेप थोड़ा गलत हो गया। ये हो जाएगा 308 और 4x बराबर हो जाएगा 308 माइनस 60। तो ये हो गया, देखिए 8 पूरा 8 का 8 उतर जाएगा और 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 2। तो x बराबर यहाँ आ गया 4 6 की 24, 4 दूना 8, 62। और हम लोग कुल मतदाताओं की संख्या माने हैं 100x। कुल मतदाता कितने हो जाएंगे? 62 गुणे 100 यानी 62, 6200। तो 6200 कुल मतदाताओं की संख्या सूची में थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए हैं तथा वो 9000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हों तो डाले गए मतों की कुल संख्या की। इसलिए टोटल वोट तो 100% थे, इसमें से 90% ही वैध थे। वैध, अब वैध में ही हार जीत होता है। अब इस 90% का 70% जीतने वाला उम्मीदवार पाया है तो हारने वाला 30% पाया होगा। तो 90% का 90 का 70% यानी 70/100 माइनस 90 का 30% यानी 30/100 और इन दोनों का जो अंतर है वो 9000 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 100-100 दोनों तरफ है तो ये इसको आप कैंसिल मानिए। ये दोनों जीरो से देखिए, ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो ये 9 7 63 और ये 9 3 27 और ये इक्विवेलेंट है 9000 के। तो देखिए 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 यानी 36% इक्विवेलेंट हो गया 9000 के। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% बराबर होता है 100 गुणे 9000 बटा में 36। देखिए 9000 में से 1 और 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो ये हो गया 25,000। तो डाले गए कुल मतों की संख्या थी 25,000। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 11,000 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखिए यहाँ 48% जीतने वाला उम्मीदवार है। निश्चित रूप से ये 100% में बात नहीं हो रही है क्योंकि यहीं पर दे दिया कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो कुल मतदाता थे 100%, 8% ने नहीं डाला, इसका मतलब 92% ही लोगों ने वोट डाला। अब इसने 92 का 2 हो गया। जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 48% वोट पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? तो हारने वाला देखिए 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, 44%। इन दोनों के प्रतिशत अंतर कितना है? तो देखिए 48 यानी 4% का अंतर है और ये 4% का अंतर दिया है यहाँ पर 1100 के। तो पूछ रहा है चुनाव में कुल कितना प्रतिशत, यानी आपसे 100% की बात कर रहा है। तो 100% निकालना है तो 4 का 25 गुना 100% है तो इसका भी 25 गुना हम लोग निकाल लेंगे। तो 25 गुना 5 गुणा करेंगे 11 से तो 5 5 2 7 2
27,500 कुल चुनाव में मत पड़े थे, 27,500। तो फ्रेंड्स, ये कुल 14 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और आपने देखा कि काफी शॉर्टकट लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और इसमें अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत लगती हो, कोई चीज और अच्छा से हो सकता हो, तो उसे भी अपने कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट का स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।